छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे, हो भीग जाने दे, भीगी रात में, भीग जाने दे, भीगी रात में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ज़रूरी है, बहुत सारे सवाल हम लेकर आए हैं इस वीडियो में और सारे सवाल ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और अभी भी जो सवाल आपके सामने आ रहा है, पूछा जा रहा है, वो रक्त संबंध के दो सवाल आ जा रहे हैं। सुनिए, तो किसी शिफ्ट में 3 सवाल भी आ गया है और डायरेक्शन के भी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के, सिलोलिज्म के, कथन निष्कर्ष के, इनक्वालिटी के, ये ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। बने रहिएगा, समझ में पक्का आएगा। तो सबसे पहले 2 मिनट हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में क्या करना होगा? रक्त संबंध, मतलब जिससे खून का रिश्ता है। नहीं, ब्लड रिलेशन का मतलब है रक्त संबंध, यानी जिससे खून का रिश्ता है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो खून का रिश्ता किससे होता है? या तो आपके ननिहाल वाले से या आपके दादी के घर वालों से। नहीं, तो ब्लड का रिलेशन होता है कि क्योंकि मेरी माँ जो होती है वो कहाँ से जुड़ी होती है? वो हमारे ननिहाल से जुड़ी होती है। हमारे पिताजी कहाँ से? हमारे दधियाल से, माने दादी के यहाँ से। ये रक्त संबंध आपका भाई बहन, इस भाई बहन में चचेरा फुफेरा ममेरा सब हो सकता है। अच्छा, मौसी के वजह से मौसा भी जुड़ जाते हैं और मौसी कहाँ से जुड़ती है? तो माँ के वजह से जुड़ती है। नहीं, तो इस तरह से रक्त संबंध में दोस्त वाला बात नहीं होता है। जो आपका कोई दोस्त होगा उसको कह देते हैं राहुल भाई, नहीं, और राहुल भाई के भाई जो हैं वो भी आपके भाई लगे, तो ऐसा इसमें नहीं माना जाता है। ये दोस्त वाला भाई नहीं, जिसमें खून का संबंध हो, नहीं, उसको कहेंगे। ये भाई जो ऐसे बोल देते हैं कि फलना भाई चिलना भाई, तो नहीं चलेगा। अब देख लीजिए बेटा, एक काम करिए, वो लाइट को ऑफ कर दीजिए, लाइट को ऑफ करिए। चलिए, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, रक्त संबंध है। नहीं, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन होता है। आपसे एक पीढ़ी ऊपर अगर जाइएगा, आपके मम्मी पापा हो गए, सास ससुर हो गए, अच्छा मौसा जी, मौसी जी, फूआ फूफा, ये सब एक पीढ़ी का ऊपर हो गया। 2 पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो सिंपल है, दादा दादी नाना नानी होते हैं। नहीं, अच्छा, हमारे से एक पीढ़ी अगर नीचे जाते हैं, एक पीढ़ी नीचे, तब बेटा बेटी, यही ना, बेटा बेटी, भागिना भगनी हो जाता है। बराबर की पीढ़ी में पति पत्नी, साला साली, सरहोज, भाई भाभी, ये सारे हो जाते हैं बराबर की पीढ़ी में। अगर 2 पीढ़ी नीचे आते हैं तो पोता पोती, नाती नतनी, ये सब हो जाते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कभी हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो एरो याद रखिए, और एरो में जो है उसको हेड पर लिखना है, जिसका है उसे टेल पर लिखना है, और जो रिलेशन है उसको बेस पर लिखना है। क्या क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। जो है उसे हेड पर, जैसे कह देगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसमें हमको क्या करना होता है? ए बी का पिता है, तो पिता कौन है इसमें? ए। और याद रहे, अब अगर ऊपर के पीढ़ी का चर्चा किया हो, एरो ऊपर के तरफ बनाइएगा। नीचे की पीढ़ी का चर्चा हुआ है, नीचे की तरफ एरो बनाइएगा। बराबर की पीढ़ी का चर्चा, नीचे का मतलब कि अगर आपका बेटा का चर्चा हो रहा है तो एरो ऐसे बनेगा, पिता का चर्चा हो रहा है, माता जी का चर्चा हो रहा है तो ऊपर की तरफ बनेगा, चाहे दादा दादी है तो ऊपर की तरफ ही बनाइएगा, और बराबर पीढ़ी का चर्चा हो तो ऐसे बनाइएगा। आपसे नीचे पीढ़ी का चर्चा तो एरो नीचे की तरफ, आपसे ऊपर के पीढ़ी का चर्चा तो एरो ऊपर की तरफ, आपके बराबर पीढ़ी का चर्चा तो एरो बराबर की तरफ बनेगा। अब सुनिए, यहाँ है ए बी का पिता है, ऊपर की पीढ़ी का चर्चा हुआ है तो एरो ऐसे बना दिए, और यहाँ लिखेंगे ए बी का पिता है। तो मैंने यहाँ पर बोला है जो है उसको हेड पर लिखना है, जिसका है उसे टेल पर लिखना है, और जो रिलेशन है उसे बेस पर लिखना है। तो ए बी का पिता है, पिता कौन है? ए, तो ए को हेड पर लिखेंगे, जो है वो हेड पर, और जिसका है उसे टेल पर। किसका पिता है? बी का पिता है, तो बी को लिखेंगे टेल पर, और जो रिलेशन है उसको लिखेंगे यहाँ बेस पर। यानी कि अब इसको पढ़िएगा तो ऐसे समझिएगा, बी पिता है ए का, ऐसे नहीं समझिएगा, जो है वो हेड पर है, माने ए पिता है किसका? बी का,
तो बी क्या हो सकता है ए का, बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री हो सकता है। बी क्या हो सकता है, पुत्र या पुत्री, क्योंकि पिता ए है तो ए के बारे में क्लियर है कि ये पुरुष है, लेकिन बी के बारे में क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, नहीं ये लड़का है, ये मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है, तो ये पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है। अब एक बात और मैं आपको बोलूं, ए बी का भाई है, बी का भाई है, तो आप कैसे बनाएंगे एरो, इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे, भाई तो बराबर पीढ़ी का चर्चा। अच्छा भाई कौन है, ए, तो जो है उसको हेड पर लिखना है और जिसका है उसे टेल पर लिखना है और जो रिलेशन है उसको बेस पर लिखना है। अब आप समझ गए होंगे कि ए भाई है किसका, बी का, तो बी का भाई है कौन, ए, जो है वो तो हेड पर रहेगा, यानी ए भाई है किसका, बी का। अब बी लड़का है या लड़की इससे क्लियर नहीं होता है, ये मेल है ये पता चल गया, लेकिन ये मेल है कि फीमेल नहीं पता चला, ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो बी कौन हुआ, अगर बी के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर कि बी ए का कौन है, तो बी जो है भाई या बहन, भाई या बहन कोई भी हो सकता है, यही बात ना। अच्छा मैं अगर ऐसे लिख दूं और ऐसे लिखकर यहाँ पर दे दिया और ऐसे लिख दिया, इसका क्या मतलब, इसमें पुत्री कौन है, बी, जो है वो हेड पर होगा, तो बी पुत्री है किसका, ए का, तो ए कौन लगेगा, ए कौन लगेगा, तो देखिए बी पुत्री है तो बी लड़की है ये पता है हमको, लेकिन ए लड़का है कि लड़की नहीं पता। हाँ ए की पुत्री जरूर है, तो ये माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, समझ गए, क्योंकि पुत्री है बी, तो बी के बारे में जेंडर क्लियर है और ए के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए थोड़ा सा चीज को सीखने के लिए ना समय देना पड़ेगा, हड़बड़ा के आइएगा घबरा के भाग जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, सब ऊपरे में चल जाएगा, बेकार हो जाएगा, पढ़ाई बेकार है। अब आप समझ लीजिए कोई भी रिलेशन हो तो आपको अपने हिसाब से सोच लेना है कि ब्लड रिलेशन में कुछ है थोड़े, इसमें कुछ नहीं है भाई, सब कुछ हम जानते हैं, मामा जी को नहीं पहचानते, जीजा जी को नहीं पहचानते, बहन को नहीं पहचानते, फुफेरा ममेरा को नहीं पहचानते हैं। अच्छा सिंपल बात सोचिए, आप जिसके फुफेरे भाई लगते होंगे वो आपका ममेरा भाई या बहन लगती होगी, नहीं, जैसे देखिए आपके नानी के घर जाते होंगे तो आपका ममेरा भाई कौन होता है, आपका ममेरा भाई कौन होता है बताइए, मामा जी के लड़का, नहीं, और ममेरी बहन मामा जी के लड़की होती है। अच्छा तो आप उसके, वो आपका ममेरा है, नानी के यहाँ गए तो आप तो उसके फुआ के लड़के हैं, आपकी माँ उसकी फुआ है, तो आप फुफेरा या फुफेरी बहन हो गए, यानी जो हम जिसका हम ममेरा है वो मेरा फुफेरा होगा और जिसका हम फुफेरा है वो मेरा ममेरा होगा। मौसेरा में क्या होता है, मौसेरा मौसेरे होता है, जैसे हम जिसके मौसेरा होंगे वो हमर मौसेरा होगा, मौसेरा भाई बहन होगा, समझ गए कि नहीं। और चचेरा में भी वैसी होता है, जिसके हम चचेरा होंगे वो भी हमारा चचेरा होगा, हमारा चचेरा भाई के हम क्या लगेंगे, चचेरे भाई लगेंगे। लेकिन फुफेरा ममेरा वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। सिंपल सोचिए, आप अपनी फुआ के घर जाते हैं तो वहाँ का जो भाई बहन होता है वो आपका क्या होता है, फुफेरा भाई बहन होता है, लेकिन आप उसके मामा जी के घर से गए हैं नहीं, तो आप उसके ममेरा हो गए, यानी हम फुफेरवा के ममेरवा होते हैं, ममेरवा हमारा फुफेरवा होता है, यही बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अगर आपसे ये कह दिया जाए आपके माता जी के माता, तो आपकी नानी होता है कि नहीं, तो अगर मान लीजिए कह दे कि ए के माता की माता के बेटा का बेटा, ए का कौन होगा, ए का कौन होगा, जरा हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि जरा सा आप लोग का ना थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। देखिए ए के माता की माता, तो ऐसे रिलेशन कैसे फरियाना है ऐसे सुन लो, डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। ए के माता की माता, तो ए के नानी, आपकी माता के माता आपकी नानी, उसी तरह ए की माता के माता नानी के बेटा मामा जी का बेटा ममेरा भाई, तो ए का कौन है होगा, ए का कौन होगा, ई जो है सो कौन होगा, ममेरा भाई होगा। ऐसे आपको क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो डायग्राम कहीं कहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी हम सवाल ऐसे ही कर देंगे, मुंह जबानी मुँहे मुँहे बन जाएगा।
सवाल देखिए, सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? अब जरा सोच के देखिए, सुप्रिया है अखिल की बहन, सुप्रिया अखिल की बहन है। अब अखिल के पिता, तो सुप्रिया के भी पिता हुआ नहीं, अखिल के, देखिए ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। सुप्रिया अखिल के बहन है, अखिल के पिता यानी सुप्रिया के भी पिता की माँ यानी दादी, तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो दादी है, ले हो गया। अब सोचिए, सुप्रिया अखिल की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गया। अखिल के पिता, तो सुप्रिया के भी पिता की माँ, तो पिता के माँ दादी, तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है? दादी है। ऑप्शन ए आंसर हो गया। लीजिए अगला समझिए। अरे सिंपल सोचो कि आपकी बहन हो, उसकी दादी भी तो आपकी दादी होगी, चाहे आपकी बहन के पिताजी आपके पिताजी होंगे और वो पिताजी के माँ आपकी दादी होगी कि नहीं होगी? अब देखिए, तो ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, सिंपल सोचना है। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन है, कहता है सुमन कमा है, सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे यानी सुमन के बेटे के चाचा, सुमन के बेटे के चाचा, इसका मतलब सुमन के देवर, सुमन के बेटे का चाचा, तो बेटा का चाचा क्या हो जाएगा? सोचिए, आप ही के बेटा का चाचा कौन हो जाएगा? आपका देवर। अगर आप लड़की हैं तो नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ सुमन कमा है, सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा मतलब सुमन के देवर के बेटे चचेरे भाई के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के हैं, तो सुमन के तो भतीजा हो जाएगा। हाँ, सुमन के क्या हो जाएगा? भतीजा। इसको नहीं समझोगे तो डायग्राम से देखिए। सुमन जो है, ये सुमन क्या करती है? सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। सुमन कहती है कि महेश और कुमेश का इसका परिचय करवाती है अपने बेटे यानी सुमन के बेटे का चाचा, सुमन के बेटा माने उसके बेटे के चाचा सुमन के देवर के बेटे, तो देवर के बेटा भतीजा हो गया के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के हैं, ये दोनों लड़के सुमन के कौन है? तो भतीजे हैं। ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए अगला सवाल, क्लियर कैसे करना है जरा आराम से इसको देखते हैं। देखिए, वंदना कमा है, विशाल और वनिता की बेटी है। वंदना किसके? विशाल और वनिता की बेटी है, मतलब ये माँ है और ये पिता है वंदना के। विशाल और वनिता की बेटी है। अमित वनिता के भाई का बेटा है। अमित क्या है? वनिता के भाई यानी वंदना के मामा का बेटा, क्योंकि देखिए विशाल और वनिता की बेटी है वंदना और अमित वनिता के भाई, वनिता के क्या? भाई यानी वंदना के मामा। एक माय के, अरे वंदना के माँ है वनिता और अमित जो है वनिता के भाई मतलब है कि वंदना के मामा का बेटा, ममेरा भाई, वंदना के ममेरा भाई। अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना कौन है? तो वंदना के तई मामा है अमित, तई भांजी हो गई। वंदना क्या हो गई? भांजी हो गई। अब देखिए, इसको अगर डायग्राम से देखना चाहते हैं, देखिए इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आदत डालिए कि आप कैसे समझेंगे इसको। वंदना जो है, ये वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। विशाल, देखिए विशाल और वनिता इन दोनों की क्या है? ये बेटी है। अब कहता है अमित वनिता के भाई, अमित जो है वनिता के भाई, अमित लो भाई यहाँ लिख दिया, अमित भाई हो गया वनिता के, तो वंदना के मामा जी हो गया। वही तो लास्ट में पूछा है, अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना कौन है? तो भांजी है, काहे कि बहन की वनिता बहन हो गई अमित की, तो ये भांजी हो गई, बहन की बेटी भांजी। इतना करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। सुनिए, 2-4 सवाल आपको ना ऐसे जैसे मैं
सोचता हूँ वैसे आपको सोचना पड़ेगा। फिर देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आपका बहुत समय बचेगा एग्जाम में। देखिए, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मतलब एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। इस बार सीखना है, यह व्यक्ति माने तस्वीर वाला व्यक्ति, यह व्यक्ति मेरी माँ की यानी किसके माँ की, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मतलब रमेश की माँ की, यह व्यक्ति मेरी माँ की यानी रमेश की माँ की इकलौती संतान माने वही रमेश खुद का बेटा है, यानी रमेश का बेटा का तस्वीर है। रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश पिता हो गया। रमेश का संबंध कहाँ है, तो रमेश तो पिता हो गया नहीं। चलिए, और इसमें बेटा मत मार देना। जैसे अगर आपसे पूछे राम का संबंध दशरथ से क्या होगा, तो पूछा है राम का, तब पुत्र कहेंगे। कहता दशरथ का संबंध राम से क्या होगा, तो पिता कहेंगे, क्योंकि दशरथ का पूछा है। एक बार जरा फिर से गौर से इसको देखिए जरा, मतलब हम चाहते हैं ना कि बिना डायग्राम बनाए हुए, हाँ कोई ऐसा होगा जिसमें A B C D E F करके देगा तो वहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे सीधे कहानी वाला में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है और समय बचेगा आपका। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर को दिखाते हुए रमेश कहता है, यह व्यक्ति तस्वीर वाला व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती संतान, किसी के माँ के इकलौता संतान अगर हो तो वो व्यक्ति खुद होगा, यानी रमेश का बेटा है, रमेश का बेटा है तस्वीर वाला जो है सो। तो रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश इसका कौन लगेगा, तो रमेश पिता लगेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि तस्वीर उसके बेटा का है। देखिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए सवाल भी क्या कहता है दोस्तों, गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, गौरव कह रहा है नीरज से, कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता माने गौरव के पिता की बेटी, गौरव की बहन के 2 भाइयों में से बड़ा है। देखो क्या कहता है, एक बार गौर करिए जरा फिर से यहाँ से। गौरव ने नीरज से कहा, नीरज को कह रहा है, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता मतलब गौरव के पिता की बेटी यानी गौरव के बहन के 2 भाइयों यानी गौरव के भाइयों में से बड़ा है, माने गौरव का भाई है बड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, भाई का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या बात है, समझिए एक बार फिर से। ऐसे अगर आप सोचने लगेंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, बताइए। गौरव ने नीरज से कहा, नीरज से कहता है गौरव कह रहा है वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता यानी गौरव के पिता की बेटी गौरव की बहन के 2 भाइयों में से माने गौरव के भाइयों में से बड़ा यानी गौरव के बड़का भाई हुआ। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो तो गौरव का भाई है, भाई हो गया आपका आंसर ऑप्शन डी। आइए देखिए, सोचना है दोस्तों। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर है मान लो ये, और इसको देखकर नैना कहती है वह मेरी नानी के, क्या बेटा पता है हाँ क्या, बोलो। क्लास खत्म, अभी क्लास खत्म होगा तब चलेंगे। किट्टू आ गया है। वह मेरी नानी के, नैना कहती है वह मेरी नानी के यानी नैना के नानी के इकलौते बेटे नैना के मामा का बेटा है, यानी मामा का बेटा ममेरा भाई। तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ममेरा भाई की तरफ। तो ममेरा भाई, अब देखना इसमें कहीं ममेरा भाई नहीं दिया है दोस्तों। तो ममेरा भाई नहीं दिया तो कजन का मतलब होता है ममेरा, फुफेरा, चचेरा सब हो जाता है। तो कजन मतलब इंग्लिश में भी दे सकता है और नहीं भी दिया है तो ममेरा नहीं है तो आपको चचेरा करना है, क्योंकि कजन मतलब चचेरा ममेरा सब होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश नाम में ममेरा, फुफेरा, चचेरा सब आ जाता है, इसलिए चचेरा। आप एक बार गौर करके देखिए, यहाँ चचेरा का कहीं संबंध नहीं आ रहा है, क्योंकि माता की तरफ का रिलेशन जा रहा है तो चचा नहीं होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं इधर। लेकिन कजन इंग्लिश वर्ड ऐसा है जिसमें चचेरा, ममेरा, फुफेरा सब आ जा रहा है। तो देखिए
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के, तो नानी के तरफ गया तो चचा कहाँ से होगा, जो हम लोग जानते हैं यहाँ जो हम लोग बोलचाल में हैं, लेकिन इंग्लिश कजन के वजह से वहाँ ममेरवा को भी चचेरा कहा जाता है। वह मेरी नानी के एकलौते बेटे यानी मामा का बेटा है, तो मामा का बेटा ममेरे हुआ भाई। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, तो ममेरा भाई की ओर कर रही है, और ममेरा भाई ऑप्शन नहीं है तो चचेरा भाई ही करिएगा उसको आंसर, ठीक है, क्योंकि कजन में ये सब चचेरा ममेरा सब एक के होता है, कजन का मतलब। अब देखिए, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय दिया। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के एकलौते बेटे यानी अभिमन्यु खुद दे कि एकलौती बेटी यानी अभिमन्यु की ही बेटी है के रूप में करवाया, माने वो लड़की जो है अभिमन्यु की बेटी है। अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, लड़की का क्या रिश्ता है, लड़की बेटी हो गई, ऑप्शन बी आंसर। अगर आप अगर लड़का है और आपके पिताजी के इकलौता बेटा है तो इसका मतलब आप खुद दे हैं। फिर से समझिए इसको, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के यानी अभिमन्यु के पिता के एकलौते बेटे, अभिमन्यु खुद की एकलौती बेटी यानी अभिमन्यु की एक बेटी है के रूप में करवाया, यानी वो लड़की अभिमन्यु की बेटी है। अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, लड़की का रिश्ता बेटी का, और पूछता अभिमन्यु का क्या रिश्ता है लड़की से, तब पिता होता। चलो अगला सवाल आइए, देखिए परवीना सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है। अब बताइए, परवीना जो है सुरेश की नानी है, तो सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है, तो सुरेश की माँ परवीना के बेटी हो जाएगी। सोचिए, आपकी जो नानी होगी तो आपके नानी से आपकी माँ का क्या संबंध होगा, तो आपकी माँ बेटी नहीं होगी आपकी नानी के, आपकी नानी के बेटिए ना होगी आपकी माँ। तो वही तो बात है, परवीना सुरेश की नानी है, तो परवीना तो नानी हो गई सुरेश के, तो सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है, यानी सुरेश की माँ सुरेश के नानी के कौन लगेगी, सुरेश के नानी के बेटिए ना लगेगी। चलिए बेटी हो जाएगा, पुत्री, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए जरा, जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है, जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ यानी जॉय की माँ के बहन मौसी हुआ के पति, तो मौसा है। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, मौसा यहाँ देखिए ऑप्शन डी में मामा या मौसा मारा है, मौसा होगा। फिर से समझे एक बार, ऐसे सवाल कैसे बनाना है बिना टाइम खराब किए हुए। जॉय एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहता है यह मेरी माँ, जॉय की माँ की बहन, तो मौसी के पति कथी, मौसा। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, तो तस्वीर जो है जॉय के मौसा का है, मौसा हो गया, ऑप्शन डी आंसर। आइए अगला सवाल पर आइए। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की जॉन के बेटे की माँ पत्नी का बहन है यानी साली। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तस्वीर में जो व्यक्ति है वो जॉन की साली है। नहीं समझे, साली वाला तो जल्दी समझ में आना चाहिए था। सुनिए, ससुराल वाला बात जल्दी समझ में आता है, माँ बाप एने वाला नहीं समझ में आए, वो अलग बात है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की, जॉन के बेटे की माँ मतलब जॉन के पत्नी की बहन, पत्नी के बहन साली है। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तस्वीर के व्यक्ति का, तो तस्वीर के व्यक्ति कौन लगेगा, जॉन के साली, ठीक है। अब कहता कि जॉन का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, जॉन का, तो जॉन जीजा हो जाता। चलिए आगे देखिए, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, विनय का विनीता से क्या संबंध है। चलिए अब शुरू से पढ़ते हैं। विनीता और निकिता बहनें हैं, ये दोनों तो बहनें हैं। विनय निकिता के पिता, विनय जो है निकिता के
पिता की बहन, अच्छा यानी निकिता के बुआ का बेटा है तो फुफेरा भाई हो गया, ये विनय फुफेरा भाई हो गया निकिता के। तो विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो विनय का फुफेरा भाई। यहाँ ऑप्शन डी करिएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन ऐसे दिया है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे इसको, विनीता और निकिता बहने हैं, ये तो दोनों बहने, तो दोनों बहने तो निकिता के जो लगेगा वही विनीता के भी लगेगा। अगर मान लीजिए हमारी दो बहनें हैं तो हमारी एक बहन का जो कोई रिश्ता में जो लगेगा दूसरी बहन का लगेगा, जैसे मान लीजिए फुफेरा भाई बहन में नहीं लगेगा। अगर मेरी बहन का जो चचेरा भाई होगा वो मेरी दूसरी बहन का भी चचेरा भाई ही होगा, मेरी बहन का जो ममेरा भाई होगा हमारी दूसरी बहन का भी ममेरा भाई होगा, सेम। तो विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय कौन है, निकिता के पिता की बहन, मतलब निकिता के बुआ का बेटा, यानी फुफेरा भाई, बुआ के बेटा फुफेरा भाई। विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो विनय का संबंध, तो ये ममेरा भाई हो जाएगा, ममेरा भाई ऐसे कहिए। तो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन ऐसे दिया है आंसर। आइए अगला सवाल देखिए जरा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता माने नील के पिता, बहन के पिता तो अपनों पिता ना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन यानी नील के बहन के पिता, तो नील के पिता की एकमात्र बेटी, तो पिता की एकमात्र बेटी यानी वही उसकी बहन का बेटा। तो बहन का बेटा क्या भांजा है, माने भांजा है, नील का भांजा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, अपने भांजा की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन सी दिया है, भतीजा या भांजा, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा ऐसे सवाल को करते टाइम। देखिए तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको देना है ना। चलिए इसका जवाब आप दे देंगे क्या। शारदा सूरज की पोती है और किरण सूरज का केवल एक लौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहाँ पर रोक के आपको बनाना चाहिए और फिर मैं बनाता हूँ और देख लीजिए कि आपका सही जवाब आया कि नहीं। शारदा सूरज की पोती है और किरण, देखिए शारदा सूरज की पोती है और किरण सूरज का केवल एकलौता लड़का है, यानी किरण के ही शारदा जो है से बेटी है, किरण के ही बेटी है। किरण यहाँ कोई लड़का है, सुन लो, ये लड़की जैसे दिया है नाम लेकिन ये लड़का है, सूरज का केवल एकलौता लड़का है। तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है, बेटी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। देखिए कैसे, शारदा सूरज की पोती है, सूरज की क्या हो गई, ये पोती हो गई। अब देखिए ये पोती और किरण सूरज का केवल एकलौता लड़का, इस सूरज का एक गो लड़के है वो है किरण, एक गो लड़के है वो है किरण, ये बेटा है, लीजिए एक गो लड़के है। तो देखिए सूरज के इधर पोती या सूरज के इधर एक गो बेटा, तो एकरे नहीं बच्चा होगा, शारदा बेटी होगी। तो सूरज का केवल एकलौता लड़का तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है, तो शारदा किरण के कौन लगेगा, किरण के कौन लगेगा, बेटी, ऑप्शन बी आंसर। चलिए एक सवाल अब आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, ये सवाल को आपको बताना है। मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है, यह मेरी माँ की बहन की बेटी है, तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है। क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम भी इसको। मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है, यह मेरी माँ के यानी मधु के माँ की बहन, तो मधु के मौसी, माँ की बहन मौसी की बेटी है यानी मौसेरी बहन है। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चचेरी बहन दिया है, एक बार देखते हैं फिर से। मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए करती है और कहती है, यह मेरी माँ यानी मधु की माँ की बहन, तो मौसी की बेटी मौसेरी बहन। तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है,
तो तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंध होगा? मौसेरी बहन। देखो मौसेरी बहन, लेकिन ऑप्शन में मौसेरी बहन नहीं दिया हुआ है, तो किसको मारना है? चचेरी बहन, क्योंकि कजन में ये सब आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल खत्म हो गया, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।